जी बिल्कुल, सावन आता है तो मोस्टली लोग इस समय व्रत करते हैं, अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से व्रत करते हैं। तो व्रत करने के तरीके पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का व्रत कर रहे हैं। यदि कुछ लोग करते हैं जो केवल सोमवार का व्रत कर रहे होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि केवल पूरे महीने भर एक चीज़ खाकर अपना व्रत करते हैं, तो मैं उनके हिसाब से उनको डाइट के बारे में बताना चाहूँगी कि जो सोमवार के व्रत कर रहे हैं या पूरे उस तरीके के व्रत में आप यदि अनाज ले रहे हैं, यदि अनाज नहीं लेते हैं, या आपके व्रत में आपको अपनी डाइट में फल ज़रूर से सम्मिलित करने हैं। फल के अलावा जैसे अपने दिन की शुरुआत आप चिया सीड्स डालकर एक गिलास पानी से ले सकते हैं, या नींबू का पानी ले लीजिए, ताकि आपकी दिन भर बॉडी जो रहती है वो हाइड्रेटेड रहती है और आपको प्यास नहीं लगती है। आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर सम्मिलित करें। यदि शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो किशमिश भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बादाम और अखरोट जैसी चीज़ें जो है आप अपनी डाइट में ज़रूर सम्मिलित करिए। मखाने यदि आपको चलते हैं तो रोस्टेड वाले मखाने आप दिन भर में कभी भी ले सकते हैं। आपके ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप अपनी डाइट में कुछ फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पपीता है, वाटरमेलन है, या जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। लंच के समय पे जो आप अपने, यदि आप एक टाइम खाना खा रहे हैं, दिन के समय भी यदि फलाहार करते हैं, तो उसमें आप भगर ले सकते हैं, कुट्टू का आटा ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे सिंघाड़े के आटे की रोटी, या आप कोशिश करिए कि तली भुनी हुई चीज़ों की जगह पर ऐसी चीज़ें लीजिए जो हेल्दी हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और इस समय कोशिश करनी चाहिए कि साबूदाने की खीर लीजिए, पर साबूदाने की जो खिचड़ी होती है, क्योंकि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रहती है इस टाइम पे, और आप ज़्यादातर खिचड़ी खाते हैं तो आपका अननेसेसरली वेट भी पुट ऑन होता है और आपको इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करिए या तो साबूदाने की खीर, लौकी की खीर जैसी चीज़ों को आप सम्मिलित करें। रात का खाना भी आप कोशिश करिए कि हल्का रखें। लौकी की खीर खा सकते हैं, मखाना आप खा सकते हैं, दही मखाना, फ्रूट सैलेड जो है वो आप इस समय अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। रात को सोते वक्त जो है आपको एक ग्लास दूध भी ज़रूर से लेना है। आपकी डाइट में कम से कम 2 सर्विंग जो है फ्रूट्स रहने बहुत ज़रूरी है। परंतु कुछ लोगों का तरीका अलग भी होता है कि कुछ लोग 2 महीने भर का व्रत करते हैं, और इस बार जो सावन है 2 महीने का है, और इतने लंबे समय यदि व्रत करना है तो बिल्कुल आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए दिन भर में आपको लिक्विड नारियल का पानी, बटर मिल्क जो है, और इसके अलावा जैसे कि ये सारी चीज़ें ज़रूर से अपनी डाइट में सम्मिलित करना है। नींबू का पानी आप ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दही, बेल का शरबत जैसी चीज़ों को आप ले सकते हैं। कोशिश करिए कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें, ये सब चीज़ें से आप बचिए। एनर्जी देने के लिए आप लस्सी का भी उपयोग कर सकते हैं। और आप यदि अपनी डाइट में यदि पूरे दिन भर का व्रत कर रहे हैं तो अब दिन भर के व्रत में फ्रूट्स को ज़रूर सम्मिलित करिए, ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर सम्मिलित करिए। और इसके अलावा आप यदि एक टाइम खाना खा रहे हैं तो खाने में कोशिश करिए कि आप पौष्टिक चीज़ें खाएं। पूड़ी, तली भुनी मिर्च मसालेदार चीज़ों की जगह पर रोटी या मल्टीग्रेन वाली रोटी, यदि आप अनाज खा के कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं। हल्की सब्जियां, दही, और इसके साथ में आप जो है चावल की जगह पे आप ब्राउन राइस का उपयोग करिए। और यदि आप व्रत में कुछ भी नहीं खाते हैं, यदि केवल फलाहार खा के करते हैं, तो कुट्टू का आटा जो होता है ये हमें एनर्जी देने में बहुत मददगार होता है। आप इसके अलावा जैसे कि सिंघाड़े की रोटी खा सकते हैं, भगर जो है ये वेजिटेबल के साथ में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में सम्मिलित करते हैं तो बहुत आसानी से आपका जो व्रत है वो निकल सकता है।